Assalamualaikum guys, hope so you are fine. Today I will discuss about FCPS. ठीक है, FCPS का जो स्केड्यूल है उसके बारे में डिस्कस करूँगी कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है. इफ़ यू हैव ओनली 60 days, ठीक है, देन हाउ यू कैन प्रिपेयर इन 60 days ओनली. ठीक है, मोस्टली जो है वो 3 months का प्लान होता है, लेकिन अगर यही है कि 60 days में कि अगर आपने तैयारी नहीं की हुई या फिर कुछ तैयारी है, ज़्यादा तैयारी नहीं है, तो किस तरह से आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, और ये डेंटिस्ट्री के लिए वीडियो है. इनके जो डेंटिस्ट बच्चे हैं उनके थोड़ा सा ये रफली बनाऊंगी स्केड्यूल, लेकिन इससे इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. और अगर आपको ये स्केड्यूल जो होगा वो चाहिए होगा इन अ प्रिंटेबल फॉर्म लाइक सॉफ्ट कॉपी में भी, तो मैं अपलोड कर दूँगी अपने इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी और व्हाट्सएप पर भी मैं शेयर कर दूँगी. और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, FCPS का MDS का ग्रुप भी है, वहाँ पे MCQs की प्रिपरेशन करवाई जाती है. आप वहाँ पे भी मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, देन मैं आपको जो है वो ग्रुप में ऐड कर दूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें हमारे पास आ जाता है कि आपने 60 days में जो है वो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है. तो 60 days में, ठीक है, करनी है आपने. और फिर आप क्या हैं, डेंटिस्ट. ठीक है, थोड़ा सा रफली लिखने की ये डेंटिस्ट्री के लिए स्पेशली उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड सारा ये होगा. ठीक है, थोड़ा रफली करूँगी, लेकिन जो मैं क्लियर इसकी जो है वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, जिसमें मैंने आपको पहले कह दिया. सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसमें हमारे पास आ जाता है आपके सब्जेक्ट्स. ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, सारे टॉपिक्स भी बताऊंगी. ठीक है, तो हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, पहले आ जाते हैं कितने सब्जेक्ट्स हैं. एक आपका है एनाटमी, फिजियो, बायोकेम, पैथो, BD और सॉरी BS और CD, फार्मा, बायोकेमिस्ट्री भी होगी. ठीक है, डेंटल मटीरियल्स, ऑपरेटिव, प्रोस्थो, ऑर्थो, ओरल बायोलॉजी, टूथ मॉर्फोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी, ओरल मेडिसन. ठीक है, सारी मैं भी लिखूंगी भी. ठीक है, आपने जो है वो फिक्र नहीं करनी, आपको सारी डिटेल में बताऊँगी. ठीक है, तो ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके आ जाते हैं. आपको पता है कि हमारे पास पेपर जो है FCPS वो हमारे पास होता है पेपर 1, पेपर 2. ठीक है, सब बच्चों को पता है 75% हमने लेना होता है दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों पेपर्स में. ठीक है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, दोनों में अलग से हमारे पास 75% मार्क्स होना लाजमी है. और देन इसमें फर्स्ट मेन चीज़ क्या आ जाती है कि ये परसेंटाइल भी है. अब परसेंटाइल का क्या मतलब होता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होता. तो परसेंटाइल जो है उसका भी ये मतलब होता है कि लाइक बहुत से बच्चे हैं, लाइक 25% बच्चे जो हैं उनके 80% बन रहे हैं. या फिर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जैसे कि जो हमारे पास आ जाते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कुछ बच्चों ने वो ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट किए होते हैं, उसमें उनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उन बच्चों का पास कर देते हैं. ठीक है, लाइक अगर उनके 75% मार्क्स हैं, 75% से ज़्यादा हैं तो. ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ज़्यादातर 85% में मार्क्स आते हैं, तो उनको वो पास कर देते हैं, बाकी उनको फेल कर देते हैं. थोड़ा सा इस तरह से होता है, मतलब कि हर दफ़ा थोड़ा सा क्राइटेरिया भी चेंज होता रहता है. ठीक है, तो MDS की भी आप तैयारी करेंगे अगर, तो वो भी FCPS की तैयारी की होगी तो आपकी MDS की तैयारी भी हो जाएगी. MDS का यह होता है कि थोड़ा सा सिलेबस जो है वो स्पेसिफाइड होता है, सारी चीज़ें सिलेबस से ही आती हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता. और थोड़ा सा इसका जो MCQs का पैटर्न होता है वो बहुत सी बुक की लाइन्स होती हैं और बेसिक्स होती हैं, लेकिन FCPS थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्लिनिकल बेस पे भी आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास, लेकिन जब ज़ाहिर पेपर जो पार्ट 1 होता है वो आपका थोड़ा बेसिक होता है, तो बेसिक सब्जेक्ट्स पे ही, बेसिक चीज़ों पे और बुक की लाइन्स पे जो वो फोकस किया जाता है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है. अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं डेज. ठीक है, इधर लिखूँगी डेज, लिखूँगी कि कितने डेज हमने कितने सब्जेक्ट्स कितने देने हैं. ठीक है, और यहाँ पे साथ में उसका लिखूँगी सब्जेक्ट. ठीक हो गया. सो हमारे पास डेज आ जाते हैं. अब हमारे पास 1 से 5 डेज तक, यानी कि 5 दिन जो है वो आपने करनी है एनाटमी. ठीक हो गया, एनाटमी आपने करनी है. एनाटमी में क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से करनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, सो इस पर हमारे पास एनाटमी आपने पहले करनी है. उसके बाद जो हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास एनाटमी होगी. उसके बाद 6 से लेके तो 10 तक, ठीक है, आपने क्या पढ़नी है, फिजियो प्लस पैथो. ठीक है, फिजियो और पैथो जो है वो आपने इकट्ठी करनी है. जैसा कि फिजियो में सेल आ जाता है, तो पैथो का भी आपके साथ सेल कंप्लीट करना है. CNS आ जाता है, पैथो का CNS कंप्लीट करना है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी है. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखना है, रफीउल्लाह, डबली वगैरह, वो मैं आपको भी बताती हूँ सारा. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है. तो इसमें हमारे पास 6 to 10 डेज, मतलब कि आपके पास आगे फिजियो और पैथो. देन आपने 11 से 13 डेज तक, यानी कि 3 दिन ऑलमोस्ट, या कोशिश करें 4 दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन जो है वो ठीक है, कि 11, 12 और 13 डे पे आपने क्या करना है, CD,
प्लस BS, ठीक है। इसमें भी ज़ाहिर आपने CT भी जो है वो सारी नहीं करनी होती, BS भी सारी नहीं करनी होती। BS अपने फ्रेंड से करनी होती है। आपने अगर ज़ाहिर है अगर आप अच्छे फोकस कर से सारा दिन पढ़ रहे हैं, 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो BS में भी जितने भी MCQs हैं उसके फ्रेंड्स बुक के मॉडरेट वाला जो है उसके अगर आप MCQs अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। साथ आपने डबल वगैरह करनी होती है, ठीक है। तो सीरी जो है उसमें DMFT मॉडल्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। वो चीज़ आपने करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आप फोकस से पढ़ें और 3 दिन में जो है इसको कंप्लीट करें, ठीक है। 3 दिन में कंप्लीट नहीं होता तो 4 दिन में भी आप इसको कर सकते हैं। 2 दिन BS एंड 2 दिन CT। है जब आपका प्रॉफ का पेपर होता था तभी आप इस तरह से पढ़ते थे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें नहीं करनी। उसके बाद 14, 15, 16 यानी कि 3 दिन जो है वो आपने करनी है सिर्फ फार्मा में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के टेबल्स हैं वो करने होते हैं, वो भी मैं बताती हूँ अभी आपको, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 17, 18 और 19 3 दिन आपने बायोकेमिस्ट्री करनी है। बायोकेमिस्ट्री के भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है हमारे पास 21 डे एंड 22 डे। इन 2 दिनों में आपने क्या करनी है, या तो कोई आपका टॉपिक रह गया इसकी आपको रिवीजन की ज़रूरत है, या आप ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जब कोई टॉपिक रह गया उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है 2 मंथ्स हैं आपके पास, 60 डेज़ हैं, तो 60 डेज़ में मोस्टली आप ये रिवीजन सेशन होगा, ठीक है। तो इसमें आपने इस तरह से रिवीजन जो है वो करनी होती है अपनी, इसलिए डेज़ मैंने कम रखे हुए हैं, ठीक है। जिनकी जब का अगर 3 मंथ आप सारी प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट मंथ आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो बाकी इसमें आ जाते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इसमें इतने दिनों में कवर आउट कर लें। देन हमारे पास ऑलमोस्ट 7 डेज़ जो हैं, यानी कि 23 से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 डेज़ जो हैं वो आपने, या 5 to 7 डेज़ जो हैं वो देने हैं डेंटल मटीरियल्स को, ठीक है। 6 to 7 डेज़ जो है वो रात में देने हैं, अपने 28 तक हम कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो डेंटल मटीरियल्स आपने अच्छे से करनी है, और डेंटल मटीरियल्स के साथ ही आपने जो है वो करनी होती है ऑपरेटिव भी। ऑपरेटिव को आपने जो है वो 4 दिन देने हैं, लाइक 28, 29, 30, 31, ठीक है। 31 डे तक आपने साथ ही ऑपरेटिव भी करनी है। अब आपने इन दोनों को इस तरह से करना है, लाइक इन दोनों को आपने इकट्ठे करना है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपने फिजियो और पैथो इकट्ठी करनी है, उसी तरह से आपने डेंटल मटीरियल्स और ऑपरेटिव इकट्ठी करनी है, ठीक है। वो किस तरह से करनी है, लाइक कंपोजिट पढ़ रहे हैं डेंटल मटीरियल्स में तो साथ ही ऑपरेटिव के रिलेटेड जो कंपोजिट है उसको पढ़ लें। अमेलगम कर रहे हैं तो अमेलगम के साथ ही उसको भी देख लें। सारी चीज़ें ज़ाहिर है नहीं करनी होती, इंपॉर्टेंट करनी होती हैं। अगर आपके पास MCQs हैं तो MCQs को आप रिवाइज करें, देखें अच्छे से, वहाँ से भी हो जाता है। डेंटल पल्स है, उसके सिनोप्स हैं, आप वो ही कर लें तो वो भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इट्स ईजी कि आप जो डेंटल मटीरियल में पढ़ रहे हैं उसके साथ ऑपरेटिव के साथ उसको जो वो कोरिलेट करके उसको कंप्लीट करें, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोस्टो को भी आपने ऑलमोस्ट 5 डेज़ देनी है, 31 डेज़ हो गए। उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, 35 डे तक आपने इसको लेके जाना है। और इसमें आपने क्या करनी है, प्रोस्टो के साथ आपने जो ऑपरेटिव का क्राउन एंड ब्रिज था उसको भी कर लेना है। क्राउन एंड ब्रिज के साइड आप 1-2 वो नोट्स हैं वो आपने करने हैं और MCQs करने हैं, तो एक दिन में क्राउन एंड ब्रिज हो जाता है, ठीक है। लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपने करनी होती है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोस्टो एंड क्राउन ब्रिज, ठीक हो गया, वो आपने कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 36, 37, 38, 36, 37 और 38 इन 3 दिन में आपने करनी है ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो की आपने जो MCQs हैं वो अच्छे से करने हैं। देन आपके पास जो आ जाता है बुक के जो हमारे पास शॉर्ट बुक है वो आपने इसकी करनी है, नोट्स करने हैं। उसके बाद ज़्यादातर आपने क्लासिफिकेशंस पे फोकस करना होता है और डेफिनेशंस पे फोकस करना होता है। तो ऑर्थो जब हो जाती है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग, ठीक है। तो इस तरह से उसको जो कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो 3 दिन में जो है वो ऑर्थो हो जाती है। लाइक आपने इस तरह से तैयारी कर रहे होना है, इनकी रिवीजन कर रहे होना है जैसे आप अपने प्रॉफ के दिनों में करते थे, जिसमें आपको 3 छुट्टियाँ होती थी, 4 छुट्टियाँ होती थी। तो उस तरह से अगर आप प्रिपेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं अच्छे से, तो उससे भी काफ़ी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 60 डेज़ के प्लान में आपने इस तरह से चीज़ों को कवर आउट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओरल बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डे एंड सब्जेक्ट आ जाता है, जिसमें हम पहले देखते हैं और ये था 39, 40, 41, 42, 43, 44, लाइक 6 डेज़ आप दे रहे हैं 44 तक, ठीक है। 6 डेज़ आप दे रहे हैं, तो उसमें आपने ओरल बायोलॉजी सिर्फ करनी है। ओरल बायोलॉजी का ये होगा
कि ओरल बायोलॉजी जब आप कर रहे होंगे तो इसमें आपने 6 डेज़ को देने हैं। ओरल बायोलॉजी को आपने अच्छे से करना है, क्योंकि जो ओरल बायोलॉजी डेंटल मटेरियल का पार्ट था अभी तक FCPS में वो इंपॉर्टेंट था, उसमें से ज़्यादा MCQs आते थे, लेकिन अभी हो गया था कि इसमें जो है बाकी सब्जेक्ट्स में सभी आना शुरू हो गया। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि 3 से 4 दिन आपने बाकी सब्जेक्ट्स को ज़रूर देने हैं, लेकिन डेंटल मटीरियल्स, ऑपरेटिव और ओरल बायोलॉजी, ठीक है, ऑपरेटिव भी कम है लेकिन डेंटल मटीरियल ज़्यादा। ओरल बायोलॉजी और डेंटल मटीरियल्स को आपने बहुत ज़्यादा टाइम देना है, लाइक अगर 10 डेज़ भी देने पड़ते हैं तो इन दोनों को आप 10 डेज़ दें। ओरल बायोलॉजी के साथ टूथ मॉर्फो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टूथ मॉर्फो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। टूथ मॉर्फो को भी आपने 3 दिन जो है वो ज़रूर देने, ठीक है, 45, 46 और 47, यानी कि 3 दिन आपने टूथ मॉर्फो को ज़रूर देना है। तकरीबन 10 से 11 दिन जो है वो अपने ओरल बायोलॉजी और टूथ मॉर्फोलॉजी जो है उसको देनी ही देनी है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। और प्रोस्टोटोनल बीच को इसलिए मैं 4 दिन 3 दिन दे रही हूँ कि जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे आप उनको रिवाइज कर सकें। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 48, 49, 50, 51। 4 डेज़ आपने देने हैं OP को प्लस ओरल मेडिसिन को, 5 डेज दे दें 52। तो 5 डेज़ आपने देनी है ओरल पैथोलॉजी और ओरल मेडिसिन। इसमें भी आपने ओरल मेडिसिन और पैथोलॉजी को कोरिलेट करके क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो ओरल मेडिसिन में जैसा कि हमारे पास आ जाते हैं इन्फेक्शंस, ठीक है, तो ओरल पैथोलॉजी में भी वो सेम है। तो दोनों को कोरिलेट करके एक दफ़ा में ख़त्म करें। जो आपको एक चीज़ एक जगह पे लग रही है और दूसरी जगह पे वो डबल है, उसको स्किप कर दें, ठीक है। बाकी जो ट्यूमर्स हैं, इसके सिस्ट हैं, वो आपने करने होते हैं, क्लासिफिकेशन करनी होती है ओरल पैथोलॉजी में। तो मेन फोकस आपने इन दोनों चीज़ों पर करना। उसके बाद हमारे पास अब देखिए 52 डे पे हमारे पास क्या हो गया, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपके पास कितने डेज़ बचे हैं, ऑलमोस्ट 7 डेज़ बचे हैं। उन 7 डेज़ में आपने रिवीजन करनी है, कोई भी टॉपिक रह गया है वो करना है, रिमेनिंग टॉपिक, ठीक है। MCQs करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे ज़्यादा ये भी होता है कि MCQs आप हर जगह से कलेक्ट करना शुरू करते हैं, वो आपकी लिए भी ठीक हैं, लाइक अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। अगर आपने 4-5 महीने की तैयारी करनी है तो फिर आप MCQs हर जगह से जिधर से मिलते हैं वहाँ से प्रिपेयर करें, और वो तब करें जब आपकी थ्योरी कंप्लीट है। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है या लाइक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही बेशक कंप्लीट है और अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर आप हर जगह से करें। अगर ऐसा नहीं है, आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी थ्योरी को, बुक को देखिए, बुक से ही पेपर आता है। तो बुक को अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो आपको बेशक आपने MCQs नहीं प्रैक्टिस किए हुए फिर भी आपका पेपर हो जाता है, ठीक है, काफ़ी हद तक हो जाता है। और ये होता है कि MCQs अगर आप सिर्फ कर रहे हैं, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, तो फिर तो पेपर होता ही नहीं, ठीक है। वो लक पे है कि आपको 10 MCQs, 15 MCQs, 20 MCQs जो है वो आ जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन लक एंड योर स्टडी कि अपनी किस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास आता है कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसमें आपने जो चीज़ें देखनी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ से ही दिखा देती हूँ, वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी, आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब हमने देखा 5 डेज़ में हमने एनाटमी करनी है, तो उसमें हमने एनाटमी में भी जो चीज़ें करनी है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हेड एंड नेक, क्रेनियल नर्व्स। हेड एंड नेक में हमने TMJ ज़रूर करना है, TMJ के मसल्स का MCQ एक आता ही आता है। नोज, फेरेंक्स, टंग, स्कल, पैलर, स्कैल्प, ठीक है, स्कैल्प में से भी आ जाता होता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला वगैरह वो आपने देख लेना है एक दफ़ा। CNS को आपने एक दफ़ा देख लेना है। और ये आपने मेन फोकस क्या करना है जब आप इन 5 डेज़ पे दे रहे हैं कि आपने डबल ए को अच्छे से करना है, रफीला को अच्छे से करना है, FCPS पर्ल्स को, और अगर आपके पास टाइम है तो ईशा नोट्स को भी करना है, क्योंकि ईशा नोट्स भी डेंटिस्ट्री के तो लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर उस पर भी थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हुआ है। जब आप रफीला FCPS पर्ल्स कर लेते हैं तो आपके पास वो एस्केप अगर टाइम है तो आप कर लें, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों से इसको जो है वो कवर आउट करना है। दैन फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी में सेल, CVS, DAT अपने इकट्ठा करना है, रेस्पिरेशन करना है, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, ये भी सिर्फ आपने इन रफीला जो है वो अपने अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ये 5 दिन में आपकी रफीला हो जाएगी, और 5 दिन में जिस तरह से मैंने बताया आपको विद MCQ। उसके बाद हमारे पास 3 डेज़, इसमें भी बिहेवियर साइंसेज, CD का, CD में अपने केरीज का चैप्टर अच्छे से करना है, DMFT, फ्लोरिडेशन, हेल्थ वेलिफ मॉडल, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी CD में इंपॉर्टेंट वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। रिसर्च के रिलेटेड 1-2 ऑप्शन आ जाता है, उसको आप स्किप कर भी सकते हैं, लाइक वो देख लीजिएगा, अगर आपको पास टाइम हो तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास फार्माकोलॉजी है। फार्मा में भी हमने जो है वो रफीला की जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी करनी है। बायोकेमिस्ट्री में इंजाइम्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। फार्मा में थोड़ा डेंटल फार्मा को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और शायद ईशा नोट्स पे वो लिखी हुई हो डेंटल फार्मा के रिलेटेड, तो वो आप देख लेना। तो बाकी हमारा जो है बायोकेमिस्ट्री में आपने इंजाइम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स जितना अच्छे से पढ़ लेने हैं, और फिर आपने रफीला वगैरह जो है देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वही जो 2 दिन थे उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें आपको कोई भी मीनिंग चीज़ जो आपकी रहेगी है वो आपने कर लेनी है।
देन हमारे पास 8 डेज़ पे करने हैं अपने डेंटल मटेरियल्स। इसमें अपने प्रॉपर्टीज़ देखनी है, प्रॉपर्टीज़ के साथ ही आपने इंप्रेशन करना है। वैक्स और सीमेंट्स इकट्ठे करना है, एमेल्गम कंपोजिट जीआईसी सीमेंट्स वगैरह जो है के जो मटेरियल्स हैं वो अपने इकट्ठे कर लेने हैं। तो मेन फोकस करना है कि आप मकीब्स को देखें, विजय प्रताप के एमसीक्यूज़ देखें, डेंटल पल्स के एमसीक्यूज़ देखें, ठीक है। ईशा नोट पे बहुत कम लिखा हुआ है, बस वो एंड पे जो एमसीक्यूज़ है अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दैन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री आपने साथ ही इसके कर लेनी है। उसमें केरीज वाला चैप्टर देख लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स का, बायो मटीरियल्स का और मेगा कंपोजिट जैसे जो है वो जब अपने डेंटल मटीरियल का कर रहे हो ना तो उसके साथ ही इसकी जो टेक्निक्स वगैरह है, ठीक है, वो बस आपने देख लेनी है और एमसीक्यूज़ को देख लेना है। एंडो भी आपने करनी है। एंडो में आपने आरसीटी, इरिगेंट्स, ठीक है, ट्रोमेटिक इंजरीज जो है इस पर से आ जाता है एमसीक्यूज़, तो इसको आपने देख लेना है। प्रोस्टो के साथ आपने क्रोनल ब्रिज को इन्वॉल्व कर लेना है। प्रोस्टो में इंपॉर्टेंट टेबल्स, इंप्रेशन वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी आपने डेंटल पल्स के एमसीक्यूज़ कर लेने हैं, डेंटोलॉजिस्ट वगैरह, और वही है कि बीडीएस में इनके जिधर से भी आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपने कर लेने हैं। आरपीडी के मेट्रिकन पे लिखे हुए हैं आई थिंक सो, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। देन हमारे पास आर्थो आ जाता है। आर्थो में अपने जगह पे आपको शॉर्ट नोट्स के जो आपने पहले पढ़े हुए हैं वहाँ से आपने करना है। साथ डेंटल पल्स के एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, आप ओरल बायोलॉजी कर सकते हैं, और टूथ मॉर्फोलॉजी आ जाती है। ओरल बायोलॉजी और टूथ मॉर्फोलॉजी जो है इसमें हमारे पास इनेमल, डेंटिन, पल्प वगैरह जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एम्ब्रियोलॉजी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। टूथ के जितने भी टूथ हैं उन सबकी डिफरेंशिएशन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, कितने लोब्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, इन चीज़ों का आपको जनरल सारा पता होना चाहिए टूथ के रिलेटेड। और टूथ की नॉर्मेलिटीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए, डेंटिन, इनेमल, पल्स वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ओरल बायोलॉजी, टूथ मॉर्फोलॉजी, डेंटल मटीरियल्स, इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और बाकी जो आपके 5-5 दिन भी आपको मिलते हैं तो 5-5 दिन आप प्रोस्तो को, ऑर्थो को देखिए तो इसको ख़त्म करें, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ओरल बायोलॉजी आ जाता है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बनाया था, रमज़ान में भी मैंने अपलोड करनी थी लेकिन थोड़ा बिजी थी तो मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो ओरल बायोलॉजी में भी अपनी ये बोन पैथोलॉजी, एपिथेलियल, स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह, इम्यून मीडिएटेड डिजीज, इन्फेक्शंस करने साथ ओरल मेडिसिन को आपने देख लेना है। ओरल उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्जरी आ जाती है, ठीक है। सर्जरी का भी अगर आपके पास टाइम हो तो लोकल एनेस्थीसिया जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये साइड आप 1-2-3 में पढ़ सकते हैं। सोडोंशो के प्रिंसिपल्स, मेडिकल इमरजेंसीज का टेबल है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर आए तो आप ये चीज़ें बस देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो इंपॉर्टेंट है और मेडिसिन आपसे, और जो सर्जरी है वो थोड़ा एंड पे आप देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हुआ तो, ठीक है। तो आपने इस तरह से प्रिपेयर करनी है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूँगी। और भी कोई कन्फ्यूजन हो या आप प्रॉपर इसका टाइम टेबल लेना चाहते हैं या ये वाला ऐसे आप सेटिस्फाई नहीं, आप 90 डेज़ का, लाइक 3 मंथ्स का स्टडी प्लान भी लेना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको 90 डेज़ का बता दूँगी और उसमें थोड़ा सा मैं क्लियर भी कर दूँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।